आप सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के बीच में एक वीडियो को लेकर आया हूं, जो ये वीडियो आपके ड्रीम से रिलेटेड है। दोस्तों, कहा गया कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीजंस होता है। अगर इंसान रूपी जीवन अगर आपको मिला इस दुनिया में, तो कुछ ना कुछ जीवन का मकसद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आए खाएं पिए और इसी तरीके ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ नहीं कर पाया। कुछ ना कुछ रीजंस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी के मकसद होने चाहिए। और जिस व्यक्ति को जिस दिन उसको पता चल गया मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो व्यक्ति उस दिन से अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो जाएगा, अपने काम को लेकर सीरियस हो जाएगा। अब दोस्तों, कहा गया है कि जब भी आप सुबह जगे तो जगने का कोई ना कोई कारण आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई रीजंस होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सपने की। अगर जिस इंसान के पास कोई ड्रीम नहीं है, जिस इंसान के पास कोई सपना नहीं है, वो इंसान एक मृतक की भांति है, वो इंसान एक मुर्दा के भांति है। यानी उसके जीवन में कोई सपने नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई ठोस वजह नहीं है। वो काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। बस 2 टाइम का खाना, वक्त खाना है और कुछ नहीं। एक ड्रीम कैसा होना चाहिए, और ड्रीम मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं, एक ऐसा ड्रीम और किस प्रकार से ड्रीम होना चाहिए जिसको पूरा किया जा सके। कहा गया कि सपना और प्यार बार बार नहीं होता। सपना एक बार भी बनता है, एक ही बार बनता है, और प्यार भी एक ही बार होता है। मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूं, मैं हवा हवाई की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सच में आपके पास अगर सपने हैं, सपना आपका कुछ भी हो सकता है। सपना हो सकता है, अगर आप एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लड़का हैं तो सपना हो सकता है आपके पास, अगर अच्छा घर नहीं है तो सपना हो सकता है एक अच्छा घर बनवाना। हो सकता है कि बहन अगर घर में है, 2-3 साल के बाद उनकी शादी करना है तो शादी करवाना एक सपना हो सकता है। माँ बाप को टूर पे घुमाना या तीर्थ यात्रा को कराना, वो एक सपना हो सकता है। आपके पास एक बाइक नहीं है तो बाइक लेना एक सपना हो सकता है। आपके पास जो चीज़ें नहीं है वो सब कुछ लेना एक सपना हो जाता है। तो आपको करना क्या है सर? सबसे पहले आपको जो आपके सपने हैं, जो आपके सपने, वो सारे सपनों को आप एक पेज पे लिख डालें। आप अपने सपनों को एक पेज पे लिख डालें। जो भी आपका ड्रीम है, बाइक लेना हो, गाड़ी लेना हो, घर बनवाना हो, बहन की शादी करना हो या खुद की शादी करना हो, वो सारे गोल्स को, सारे ड्रीम्स को आप एक कॉपी पे लिख डालें। और एक्चुअल ड्रीम आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा ड्रीम होना चाहिए जो आपके फैमिली से जुड़ी हो, वास्तविकता ड्रीम होना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग सपने बनाते हैं, लेकिन उनका सपना हालात के अनुसार बदल जाता है। उनके सपने हालात के अनुसार सपने खत्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो वैसा सपना आपको नहीं बनाना चाहिए। सपना ऐसा होना चाहिए सर, वास्तविकता हो, उसमें सच्चाई छुपे, वो आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी फैमिली से जुड़ी होनी चाहिए, वैसा सपना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल घर बनवाना आपका एक सपना हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पास घर नहीं है और जब बरसात का समय आता है तो घर से ऊपर से पानी टिप टिप करता है, वो मम्मी का वो पानी को बाहर फेंकना, कपड़ा गीला हो जाना, ये सारी परेशानी को जब आप देखेंगे, वहाँ पे जो ड्रीम आप बनाएंगे कि मुझे आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद मुझे एक बहुत अच्छा घर बनवाना है। अब यहाँ पे घर बनवाना आपने ऐसे बोल दिया नहीं। एक्चुअली ड्रीम कैसे होगा? सबसे पहले आपको कैसा घर चाहिए? 2 रूम का चाहिए, 3 रूम का चाहिए, 4 रूम का चाहिए, कैसा घर चाहिए? वैसे घर सबसे पहले आप डिसाइड करें कि मुझे ऐसा घर चाहिए और 5 साल के बाद मुझे ये घर बनवाना है या 2 साल के बाद बनवाना है। तो जाकर आप वहाँ पे जाकर पता करें, जहाँ पे घर वगैरह बनाया जाता है, जो मिस्त्री लोग हैं, जो भी उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, पता करें कि 2 साल के बाद, क्योंकि आज महंगाई ईंटा का कुछ और है, बालू सीमेंट का कुछ और है, आने वाला 2 से 3 साल के बाद कुछ और हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके एक्चुअल पता करें कि आज से 2 साल के बाद अगर मैं इतना गज की दूरी में 2 या 3 रूम का मैं अगर फ्लैट बनवाऊंगा या फिर घर बनवाऊंगा तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे आज से 2 साल बाद। अगर वो बता दिया कि ऑलमोस्ट अप्रोक्स आपका 12 लाख रुपया खर्च होगा, तो आप यहाँ से अब डिसाइड करें कि मेरे पास 3 साल का समय है, आखिर मैं कौन सा ऐसा काम करूं, कैसे काम करूं ताकि मेरा 12 लाख रुपया आने वाला 3 साल के अंदर हो जाए, ताकि मेरे घर में काम शुरू हो जाए। तो ये एक एक्चुअल ड्रीम है, ये नहीं कि हवा हवाई में आपने बोल दिया। अगर बाइक लेना है, बाइक कब लेना है? 6 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद। तो सबसे पहले जाएं, उस बाइक के बारे में पता करें कि ये बाइक आज से 6 महीना बाद या साल भर बाद बाइक की कीमत कितनी हो जाएगी। आप ये चीज़ें पता करें, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें
कि यस मुझे साल भर में 1.5 लाख रुपया किसी तरीके से 6 महीना में कमाना है, क्योंकि मुझे बाइक लेना है।